हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आशिकी। यह एक लव स्टोरी है। यह इस कहानी का दूसरा भाग है। अर्नब के फोन पर आए मैसेज को देखकर अर्नब का रंग फीका पड़ गया। उसने मैसेज टाइप किया, मैं 11 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, एट एनी कॉस्ट। अर्नब एलिस के साथ पार्टी में आना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी में उसे आना पड़ा। दोनों गाड़ी में भी पूरे टाइम खामोश थे। मिस्टर गोखले, हाय मिस्टर सिंघानिया, वेलकम टू द पार्टी। मीटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हैव फन। अर्नब, श्योर मिस्टर गोखले। काफी देर हो गई, एलिस और अर्नब दोनों बोर हो रहे थे। तभी एक वेटर ने उन दोनों को जूस दिया। एलिस, नो थैंक यू, इनको दीजिए। एलिस, सर, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। जैसे ही एलिस वॉशरूम से निकली तो हैरान रह गई। एलिस, सर, आप यहाँ? और आपने तो ड्रिंक की हुई है। नशे में डूबे अर्नब ने एक पूरी नजर एलिस पर डाली। ब्लैक हाई हील, ब्लैक शॉर्ट शिमर ड्रेस में खुले बाल, लाइट मेकअप में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्नब, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, एलिस। अर्नब बोलते हुए एलिस की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से जैसे ही गिरने लगा, तो एलिस ने उसे संभालने की कोशिश की, तो दोनों बेड पर गिर गए। अर्नब को इतने नजदीक पाकर एलिस के होंठ मुस्कुरा उठे। वो उसे देखकर मन में बोली, कब आपसे प्यार हुआ अर्नब, मुझे पता ही नहीं चला। और आज आपको खुद के इतना नजदीक देखकर मैं जान चुकी हूँ कि अब आपके बिना जी पाना मुश्किल है। अर्नब, तुम बहुत खूबसूरत हो, एलिस, और बहुत मासूम भी। तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या मैं तुम्हें किस? दूसरे ही पल अर्नब ने एलिस के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों के दिल धड़क रहे थे, दोनों के दिल बेताब थे। जैसे इस पल में वे दोनों बह जाना चाहते थे। अर्नब नशे में था, पर एलिस होश में होकर पूरे जुनून से अर्नब को किस कर रही थी। कब ये किस हद पार कर गई, दोनों को पता ही नहीं चला और वो होटल रूम उन दोनों के प्यार का गवाह बन गया। कब उनकी आंख लगी, उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब एलिस की आंख खुली, तो वह अर्नब की बाहों में थी। एलिस, ओह माय गॉड। कल रात ये, एलिस के दिल में गिल्ट नहीं बल्कि खुशी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। एलिस, मैं समझ गई हूँ, अर्नब, तुम ही मेरी मंजिल हो और आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। एलिस ने अर्नब के माथे पर किस की, अपने बिखरे हुए कपड़े समेटे और एक लेटर अर्नब के बिस्तर पर छोड़ा और उसके उठने से पहले ही वहां से चली गई। अर्नब की जब आंख खुली, तो उसके होश उड़ गए। उसे एलिस के साथ बिताई रात याद आ गई। अर्नब, और वैसे भी, मुझे तो इस लड़की से चिढ़ है। मुझे इसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। पता नहीं शराब के नशे में कैसे उसके नजदीक चला गया। ओह गॉड, ये मैंने एलिस के साथ क्या किया? मैं अपनी हद से कैसे बढ़ गया? जबकि मैं जानता हूँ कि मैं अपनी हद से नहीं बढ़ सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। तभी अर्नब को वह लेटर दिखा। उसने जल्दी से खोलकर देखा, जिसमें लिखा था, आज शाम 9 बजे हील पॉइंट पर मिलो। अर्नब, मैं आऊंगा, एलिस, पर तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने के लिए, जिसके बाद तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। अर्नब रेडी होकर एलिस की बताई लोकेशन पर पहुंचा, तो देखता ही रह गया। क्योंकि वह बीच के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जिसे बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहां 2 चेयर और बीच में एक टेबल थी, जिस पर वाइन और 2 ग्लास रखे हुए थे। जैसे ही अर्नब वहां पहुंचा, उस पर फूलों की बारिश हो गई। रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा, और किसी प्रिंसेस की तरह एलिस रेड स्लीवलेस लॉन्ग गाउन पहने वहां आई। उसके बालों का जूड़ा बना हुआ था और उसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशी थी।
उसके हाथों में रेड रोजेज का बुके थे। एक पल तो अर्नब उसे देखता ही रह गया, दूसरे ही पल सीरियस होकर बोला, अर्नब, ये सब क्या है? एलिस एलिस ने टेबल से एक छोटा सा बॉक्स उठाया। उसमें से रिंग निकालकर अपने घुटनों पर बैठ गई और अपना हाथ अर्नब की तरफ करते हुए बोली, तू वो दुआ है जिससे मुद्दत से मैंने मांगा है। तू वो वफा है जिसको मुझे उम्र भर निभाना है। थाम ले मेरा ये हाथ उम्र भर के लिए, ए हमसफर। इस सफर में जिंदगी भर तुम्हारा हाथ थामे चलना है। एलिस दुनिया भर का प्यार लिए बोल रही थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बोली, आई लव यू, अर्नब। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। कब, कहाँ, कैसे, ये मैं नहीं जानती। बस हो गया। ये मैं तुमसे कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर कल रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुम भी मेरे जैसा ही फील करते हो। तुम भी मुझे पसंद करते हो। मेरे दिल की धड़कन पर, मेरी सांसों पर, और अब तो मेरे जिस्म पर भी तुम्हारा नाम है। क्या तुम मेरे प्यार को अपनाओगे? क्या थामोगे मेरा हाथ हमेशा के लिए? क्या मुझे अपनी सांसों में छुपाओगे? वैसे तो मैं जानती हूँ तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा, फिर भी ये रिंग देकर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी, अर्नब सिंघानिया। उद्धरण चिन्ह। ये सब बोलते हुए एलिस के चेहरे पर दुनिया भर का प्यार था। वो आंखों में उम्मीद लिए अर्नब के यस का इंतजार कर रही थी। अर्नब, जो इतनी देर से सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, जोर से हंस पड़ा। अर्नब, तुम मिडिल क्लास लड़कियों की ना, यही प्रॉब्लम है। अगर कोई दो पल हंसकर बात कर ले, तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगती हो। अरे, ये तो छोड़ो, तुम जैसी गरीब लड़कियां, जिन्हें अपना करियर बनाना होता है, ऐसी लड़कियों के लिए तो हम जैसे लड़के सीढ़ियां होते हैं, सक्सेस पाने की। एलिस, तुम ये क्या कह रहे हो, अर्नब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, तुम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अर्नब, ओह प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। और ये क्या, अर्नब को तुम कहकर बात कर रही हो? बॉस हूँ मैं तुम्हारा, सर कहकर और रिस्पेक्ट देकर बात करो। एलिस, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अर्नब, प्यार और तुमसे? हा हा हा, हरगिज नहीं। अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि तुम जैसी गरीब मिडिल क्लास लड़की से प्यार करूं। और वैसे भी मैं जानता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम्हें बस मेरी दौलत, मेरा बिजनेस, मेरी सक्सेस से प्यार है। आई एम सॉरी टू से, पर मैं तुम में या तुम्हारे प्यार में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सब सुनकर एलिस रो पड़ी और खड़ी होकर चिल्लाने लगी। एलिस, अगर मुझसे प्यार ही नहीं था, तो क्यों कल रात, क्यों आए मेरे नजदीक? क्यों लिख दिया मेरे दिल पर, मेरी रूह पर और मेरे जिस्म पर अपना नाम? बोलो, जवाब दो। अर्नब, ओह, कल रात। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कल रात मैं नशे में था, और नशे में तो कुछ सही गलत नहीं होता, ना। वैसे भी मैं नशे में था, तुम तो होश में थी ना। तुम मुझे रोक सकती थी, ना। अपने नजदीक आने से क्यों नहीं रोका? और मैं तो नशे में था, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती, तो भी वही होता जो तुम्हारे साथ हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूँ या शादी कर लूं। एलिस, क्या तुम्हारे लिए वो सब नशा था, प्यार नहीं? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें महसूस किया था, अर्नब। अर्नब, बस, बहुत हो गया ड्रामा। जो हुआ, उसे भूल जाओ। आज रेस्ट करो, कल टाइम से ऑफिस आओ। इस सब की वजह से मैं काम में लापरवाही नहीं करूंगा। अर्नब वहां से चला जाता है और एलिस वहीं जमीन पर ढेर होकर फूट फूट कर रोने लगी। एलिस, क्यों 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 तोड़ा तुमने मेरा प्यार भरा दिल, अर्नब? क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों किया तुमने ऐसा?
क्यों क्यों क्यों? वो सिसक सिसक कर रो रही थी, मानो उसके दर्द की कोई इंतहा ही नहीं थी। इस बात से अनजान कि कोई उसे देख रहा था। वहीं अर्नब ने अपने घर पहुंचकर खुद को रूम में बंद कर लिया और दीवार पर पंच मारकर बोला, आई एम सॉरी, एलिस, मेरा ये सब बोलना जरूरी था। मैं नर्म पढ़कर तुम्हारे जज्बात को बढ़ावा नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। क्यों बोला अर्नब ने ये सब? क्या वो एलिस को पसंद नहीं करता? या फिर कोई मजबूरी थी, जिसके चलते उसने एलिस का दिल तोड़ा? ऐसा भी क्या है, जो उसे एलिस की तरफ बढ़ने से रोक रहा है? एक ही ऑफिस में कैसे फेस करेगी एलिस अर्नब को? कैसे मिलाएंगे दोनों एक दूसरे से नजरें? क्या है इन दोनों की प्रेम कहानी का अंजाम? दोस्तों, ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।